डॉक्टर साहब, फैजाबाद धरना जो इंक्वायरी कमीशन केस था, उसकी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई है। रिपोर्ट मंजर आम पे आई है और उसमें जो है वो उस वक्त की हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया गया है। तो पंजाब में तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और अब ये देखना है कि और उसमें ये जो अदालत के सामने जब मामला जाएंगे तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वज़ीर आज़म थे, तो अब इसकी रिपोर्ट कैसे पेश होगी, क्या इसके ऊपर एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी जाएगी, तो उन्होंने ज़िम्मेदार तो करार दे दिया है पंजाब हुकूमत को। तो एक बड़ी एक अजीब सी एक सूरत हाल आने वाले दिनों में जो है सामने मेरे ख्याल से आएगी जब रिपोर्ट पेश होगी। लेकिन जो इसमें जो सऊदी अरेबिया की तरफ से आज उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए पाकिस्तान और 22 तारीख को ईरान के सदर आ रहे हैं। अच्छा, ये दौरा जो है ये जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, ये दौरा कहीं आगे पीछे भी हो सकता था। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है 2 रोज़ा दौरा जो है, यानी जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उसमें टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है, यहाँ से भी मुसलसल सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो क़याम रहा है पाकिस्तान, तो वो तमाम ख़ित्ते और दुनिया के साथ राब्ते में रहे। लेकिन वो ख़ुद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। दौरे की अहमियत जो है वो ये थी। और यहाँ पर सरमायाकारी की बात देखें, जो ये माशी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं ना, इसे कतई नज़र कि वो अब हुकूमत कौन सी आती है, ये हमारी अदालतों में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, जजेस कौन होते हैं, ये हमारी अस्करी क़यादत कौन होती है, मईशत को हमें लॉक कर देना चाहिए। लॉक से मुराद ये है कि जैसे 5 साल 10 साल के कोई भी हुकूमत अगर आती है तो जो बड़े माशी, बाकी जो वेरिएबल्स आते हैं उनके ऊपर तो हम जाहिर है कि हमें डे टू डे बेसिस पे, या पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो गई, ये हो गया वो तो उसका, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब तक हम एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, और वो किसी का भी हो, मतलब अगर कोई ऑरेंज लाइन है या BRT है या कोई और या इस किस्म के कोई देखिए मोटरवे एक आइडियल है ना, नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं मोटरवे है। इसी तरह से अगर खान साहब के दौर में कोई प्रोजेक्ट बना है, ये सेहत कार्ड या बाकी कोई चीज़, तो उसको भी चलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के दौर में कोई चीज़ें बनी हैं, भुट्टो साहब के दौर में तो आपका न्यूक्लियर आगे किया, तो मतलब हमें इसी तरह से बहुत सारे फैसले हमें मेरे ख्याल से अब उससे कि एक ही पे तख्ती लग रही है बार बार और बार बार तख्तियाँ बदल रही हैं और नाम बदले जा रहे हैं, इसको ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है ये सरमायाकारी है। ये सबसे जो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, देखें सऊदी अरेबिया जो है ना वो मामलात को ठीक कर लेगा, कुछ मामलात को हम नहीं ठीक कर सकते, कुछ मामलात हम ठीक नहीं कर सकते। ये जो मुझे बताएं ना कि एयरपोर्ट्स के ये मैनेजमेंट और हम जो दे रहे हैं सऊदी, ये जो एक छोटी बच्ची को एक तस्वीर आई है कि जिसमें वो एक यूनिफॉर्म में मेरे हाथ से ASF का कौन है बताएं, वो फेंक रहा है बच्ची को, धक्का दे रहा है दूर। ये आप तस्वर कर सकते हैं कि इस तरह से कोई मुत्तहदा अरब अमारात या कतर या दुनिया के किसी, सऊदी अरेबिया या किसी और हीथ्रो पे या अमेरिका के किसी एयरपोर्ट कहीं पर ये इस तरह से कोई करे? यहाँ पर काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिमाग ख़राब हो चुका हुआ है, और उनको जब ये प्रॉपर जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, उन लोगों के साथ जो वास्ता पड़ेगा ना, और इनको मामलात समझ में आएंगे कि किस तरह। अच्छा, यहाँ से जैसे ही बैठते हैं ना जहाज़ में, PIE में बैठते हैं तो एटीट्यूड कुछ और होता है बिल्कुल, और अगर वो एमिरेट्स से इत्तेहाद की फ़्लाइट में बैठते हैं तो आप देखिए कैसे आराम से बिल्कुल। तो बात यह है कि ये अच्छा है और सरमायाकारी हो रही है बहुत से मामलात के ऊपर, हम उनको कुछ मशवरा दे सकेंगे। और ये सऊदी अरेबिया उन मुल्कों में से है जिनके साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। इससे कतर, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ। तो ये
हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें ये एक और आप समझें कि एक यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो खुद अब शायद होटल्स भी बना रहे हैं, बाकी चीज़ें भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी तो जॉब्स होंगी ना, पाकिस्तान के लोगों को मैनेजमेंट उनके पास होगी, कुछ हमारे पास होगी, ये बेहतरी इसमें आएगी, ये बहुत अच्छा है। और बाकी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वही मेरा तो उसी तरफ उन्हीं जुमलों की तरफ ध्यान जाता है जिसमें जब ये बात होती है कि ये सारे मंसूबे जो है ना, जितनी सरमायाकारी हो रही है, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया का वो हिस्सा है ना कि जिसमें है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये बाकी मामलात और ये और वो सारा जो कि माशी दहशत गर्दी है, जो बराह रास्त आपके टेररिज्म के साथ लिंक्ड है। और जब ये हाथ पड़ा था, आप देखें एकदम से डॉलर काबू में आना शुरू हो गया था। ये चीनी स्मगल हो रही है, बाहर जा रही है, बाहर से महंगी वापस आ रही है। अजीब एक तमाशा, यहाँ तो अजीब एक मुल्क में हाल हो। अभी भी ऐसा ही है, जब तक इनके ऊपर आप हाथ नहीं डालेंगे। मतलब यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर से महंगी होकर वापस आ रही है, अपने ही सामान बाहर भेज रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, ये मेरे ख्याल से सिस्टम ये ठीक होगा और उसके नतीजे में सरमायाकारी आएगी और दुनिया अपने रास्ते खोलेगी पाकिस्तान के लिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 25 करोड़ की लोग एक तरफ हैं और चंद 100 या चंद हज़ार लोग एक तरफ हैं जो कि अपने आप को अशराफिया कहते हैं, लेकिन है वो बदमाशिया। उनको जब तक एक तरफ नहीं खड़ा किया जाएगा, ये मुल्क जो है ये आगे नहीं चलेगा। जो एलीट कह दें इसको, जो भी एलीट कैप्चर कहें, जो भी कहें। तो अब ये जब हम लॉन्ग टर्म मंसूबों की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें अकाउंटेबिलिटी और ये कि गड़बड़ ना हो, और ये ना हो कि दूसरी हुकूमत आई तो तब्दील कर दिया उसने अपने। अच्छा, यहाँ पर भी जो गुफ्तगू की उन्होंने आके फैसल बिन फरशद, फैसल बिन फरहान ने और बाकी जो डॉक्टर साहब भी साथ थे, उसमें भी जिक्र जो था वो गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से सारा कुछ आया। देखिए, एक वो कहते हैं ना, चराग बुझने से पहले टिमटिमाता है। तो ये नेतन्याहू जो हैं इस वक्त उनका कुछ चराग टिमटिमा तो रहा है, लेकिन इस वक्त कोई वो एक भयानक गलती कर सकते हैं। और भयानक गलती जो है वो ये है कि एक तो उनके 5वां शायद जो है वो 4था या 5वीं उनकी काबीना का, जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा हो रहा है। और उनकी जो अफवाज के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि जी हम जो हैं वो यहाँ पर अब भी हम इसका बदला तो लेंगे और हर हाल में लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि वो बदला किस तरह से लेंगे। तो 3-4 चीज़ें हैं उनके पास कि वो जिनसे जो है वो बदला ले सकते हैं ईरान के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और बदले के लिए वक्त और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे और बदला लेंगे। अच्छा, बदला लेने के लिए 3 हैं मामलात। एक तो ये है कि वो ईरान के ऊपर, अच्छा ये भी उन्होंने बात की है कि लिमिटेड, हमें भी लिमिटेड करने की इजाज़त दी जाए, जैसे ईरान ने लिमिटेड किया उस तरह से करने की इजाज़त दी जाए। और अमेरिका से मांग रहे हैं इजाज़त। लेकिन उसके साथ ही जो एक तशवीशनाक, इंतहाई परेशान कुन खबर है वो ये है कि वहाँ पर जो इंतहा पसंद एक ग्रुप है बहुत बड़ा, वो ये चाहता है कि इस मौके पे ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और ना सिर्फ ये कि हमला किया जाए, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर जो उनकी तंसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो आज आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जो है, जो सेकंड स्लाइड हम दिखाएं, उन्होंने ये बात की है कि रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरानी न्यूक्लियर साइट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि देखें ये सेकंड स्लाइड हम ये इसमें उन्होंने पूरी बात की है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो उसके बाद जो है वो वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो ईरान अपनी जो उनके जहाँ पे उनकी तंसीबात हैं, चाहे वो आरक में हो, चाहे नताज में हो, चाहे वो
आरानक में हो, चाहे वो इस्फहान में हो, ठीक है। ये अगर हम मैप दिखा सकें, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स इन जगहों पे हैं, मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं। कुछ जगहों पे उनके रिएक्टर्स हैं, कुछ जगहों पे उनके रिसर्च हो रहे हैं, और कुछ जगहों पे यूरेनियम की इनरिचमेंट हो रही है। 60% तक वो चली गई थी, माहिदा ख़त्म होने के बाद 90% पे वेपन्स तैयार हो जाते हैं। और उनका काफ़ी लोगों का ख्याल ये है कि अभी वेपन तैयार नहीं हुए। काफ़ी दुनिया जो है वो कहती है कि वेपन उनकी एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये जो ख्याल है ये इसराइल के अंदर, मैंने हमेशा कहा कि माजी उनको, इसराइल का माजी जो है वो सामने रख के अपना एक प्लान बनाते हैं। चाहे वो हज़ारों साल पुराना माजी हो, चाहे वो हैकल सुलेमानी के दौर का माजी हो, या वो 20 साल पहले का माजी हो। ये तो जून 1981 यानी ये वो दौर है जब अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। ईरान में इनकलाब आ चुका है, और यहाँ पर जो है वो सोवियत जहाद या वो सारा चल रहे हैं मामला। ईरान इराक जंग भी शुरू हो गई है। तो इस दौरान जो है वो इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इराक बना रहा था, और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम 60 और 70 की दिहाई से बना रहा था इराक। और फ्रांस से इराक ने अपना प्लान वो लिया था, पूरा रिएक्टर का मुआहदा करके वो फ्रांस के साथ हो गया था मामला, और उनका काम जारी था। तो 7 जून 1981 इसराइल के F-15 तैयारों ने इराक के ऊपर अटैक किया। ये 90 सेकंड का अटैक था टोटल। उससे पहले उन्होंने सारी उसकी तैयारी वगैरह की, सब कुछ किया, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पे और इराक, ये बगदाद से कुछ फासले पे उन्होंने अटैक किया। ऑपरेशन ओपरा कहें इसको, या ऑपरेशन बेबीलोन कहा जाए, और उन्होंने इराक के न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो तबाह कर दिया। 1981 ये 90 सेकंड में सारी कार्रवाई हुई, और उन्होंने इस कदर, उससे पहले जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे इराक के, वो उनका ताल्लुक इजिप्ट से था। उनको फ्रांस वो गए, पेरिस के होटल में उनका कत्ल कर दिया मोसाद ने। तो एक प्रॉपर एक पूरा मोसाद एक्टिव थी। और इराक जो है वो उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सका। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो तबाह हुआ, और न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह होने के बाद वो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी दोबारा बनने की कोशिश की सद्दाम हुसैन ने बनाने की, लेकिन फिर वो उसके बाद फिर ईरान इराक जंग छिड़ गई, फिर और मामलात हो गए, फिर केमिकल वेपन्स बने जो, लेकिन बाकी फिर तारीख का हिस्सा इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल ने तबाह कर दिया।